बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, डिटेल स्टडी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेक्चर है दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th क्लास, फर्स्ट ईयर एंड बायोमेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ द हायर क्लासेस। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो कीप इट इन माइंड दैट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ सेल, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल। अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में जी हमारे पास पर्पल हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ द इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ साथ इसके हमारे पास है क्रिस्टल मेम्ब्रेन। क्रिस्टल मेम्ब्रेन के साथ हमारे पास मज़ीद आ जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स हैं, क्रिस्टाई है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, राइबोसोम है। एक बात इधर ऐड करना चाहूँगा कि जो राइबोसोम्स है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद वही हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इससे काफ़ी सारे नंबर ऑफ MCQs आते हैं फॉर द MD-CAT स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। These are very dynamic in structure and constantly undergo fission and fusion. This means that कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है वो फिशन से बनता है और फ्यूजन से। इसका डायमीटर वेरी करता है फ्रॉम 0.75 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर और लेंथ वेरी करती है 1 to 10 माइक्रोमीटर। लीवर सेल जो हैं, लीवर सेल में कंटेन 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोमेडिकल स्टूडेंट्स। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ while the inner membrane invaginates into foldings called cristae. Basically this is the important one कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो तो है स्मूथ, उसका कोई बेसिकली मतलब फंक्शंस तो बहुत हैं, लेकिन जो एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग्स बनाना है ये फंक्शन किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का है। और वह इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स बनती हैं और क्रिस्टाई बनाते जाते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास पाए जाने वाली जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लाइज इन द मैट्रिक्स स्पेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन वाला जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन एक्चुअली आ रहा है कि क्या आउटर मेम्ब्रेन क्या रोल परफॉर्म करता है। दरअसल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं मल्टीपास प्रोटीन्स। अब उन मल्टीपास प्रोटीन्स के फंक्शन को थोड़ा सा याद रखना है कि मल्टीपास प्रोटीन्स का फंक्शंस क्या होता है। मल्टीपास प्रोटीन्स जिन्हें हम पोरिन्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, इनके ज़रिए आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन और देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मेटाबोलाइट्स एंड और आयंस, ये क्या करते हैं जी, इंटर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, फिर ये इनर मेम्ब्रेन में आते हैं, देन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब ये एक चैनल प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन रिच इन फॉस्फोलिपिड्स से भरी हुई होती है। और जो फॉस्फोलिपिड्स जो बेसिकली पाए जाते हैं उनका नाम है कार्डियोलिपिड्स। कीप इट इन माइंड, कौन से लिपिड्स हैं जी, कार्डियोलिपिड्स। ये तो था जिसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने कहा जी, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इन्वेजिनेशंस बनाती है, इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो वो क्रिस्टाई कहलाते हैं। तो क्रिस्टाई का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ऑब्वियसली, क्यों है जी वो सेल माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट। तो ये क्रिस्टा क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या कर देता है जी, इंक्रीज कर देता है।
फिर कहते हैं जी क्रिस्टाई वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो वो सेल्स जहाँ पे सेल को मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है, सेल ने बल्क क्वांटिटी में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उन सेल्स में नंबर ऑफ क्रिस्टाई ज़्यादा होंगे। अब इधर हम अगर स्ट्रक्चर देखें क्रिस्टाई का, तो आउटर मेम्ब्रेन है जी नीचे और उसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन परफॉर्म कर रही है और उसकी इन्वेजिनेशन अगर हम देखते जा रहे हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है। ओके, और इसके ऊपर देख रहे हैं नोब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। अब नोब लाइक स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट्स हैं, एक स्टॉक है और एक स्फेयर है। ये दोनों ATP सिंथेसेस एंजाइम की हेल्प के साथ क्या करते हैं जी, ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबल की गई है क्रिस्टल मेम्ब्रेन, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस है, पेरिफेरल स्पेस है। इंट्रा क्रिस्टल स्पेस और पेरिफेरल स्पेस मिलकर क्या बनाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या हैं, हम सबको पता है जी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में किस लिए मशहूर है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, और एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इट सिंथेसाइजेज हाई एनर्जी कैरिंग कंपाउंड ATP बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन which involves the oxidation of glucose, fatty acids and amino acids and phosphorylation of ADP to ATP. What is ATP? ATP is the adenosine triphosphate, the energy currency of the cell, the basic energy of the cell and all the metabolic activities. मतलब जितनी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। अब ये ATP कैसे बनती है जी, ATP बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है किन किन की जी, ग्लूकोज की, फैटी एसिड्स की एंड अमीनो एसिड्स, इस तरह की सब्सटेंसेस की जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, या ADP की जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं, तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होता है, जो बनने वाला जो सब्सटेंस होती है वो क्या है जी, ATP। और फिर जब वो ATP बनती है वो सेल को प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि सेल अपना एनर्जी रिक्वायरिंग जो फंक्शंस होते हैं उनको अपना मुकम्मल कर ले। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो शॉर्ट क्वेश्चन इधर अक्सर पूछा जाता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ दिस सेल। उसका दूसरा जो मेन फंक्शन ये है कि इट ऑल्सो परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ कीपिंग साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस एट अ लो लेवल। कि सेल में के अंदर कैल्शियम आयंस को एट अ लो लेवल साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये नैरो रेंज पे, या फिर हम जिसे हम कह सकते हैं स्टेबलाइज करता है, वो क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज इसके पास हमने पढ़ा कि कैल्शियम गेट्स होते हैं, तो कैल्शियम गेट्स और वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स की हेल्प के साथ ये क्या करता है जी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को एट अ लो लेवल मैनेज करता है। उसके अलावा जो और दूसरे हमारे पास फंक्शंस हैं उसमें हमारे पास मेटाबोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एपोप्टोसिस है, माइटोफेगी है, ROS प्रोडक्शन है, ATP सप्लाई थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ द DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि व्हाट इज़ द DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन क्या है, कैसा होता है स्ट्रक्चर में। द माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज डबल स्टैंडर्ड एंड हैज़ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब डायग्राम में देखें नीचे कि सेल से हमने माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट किया एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है जी, उसका माइटोकॉन्ड्रियल DNA लिया गया है। तो बिल्कुल ये राउंडेड शेप है। अगर आप थोड़ा सा डीपली से देखें तो इसके अंदर क्या है जी, डबल स्टैंडर्ड DNA है। तो ये किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। हमेशा हम उस चीज़ को सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहेंगे जिसके पास अपना DNA होगा और जो जिसके पास एबिलिटी होगी कि वो अपने आप अपने DNA को क्या कर सके जी, रेप्लिकेट कर सके। तो DNA जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है जी, इसके पास बिल्कुल एबिलिटी होती है। किस चीज़ की एबिलिटी होती है कि ये अपना जो
डीएनए है रेप्लिकेट कर सकता है। इसके डीएनए रेप्लिकेट करने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में जितना बेसिक था वो पढ़ लिया। और स्ट्रैंड्स की बात करते हैं। जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड देयर डुप्लीकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। मतलब न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियस का डीएनए या न्यूक्लियर रीजन का डीएनए बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। इसे सिर्फ और सिर्फ अपना डीएनए चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए, जो कि वो रेप्लिकेशन कर लेता है। ठीक है जी, ये हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी डिटेल थी, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसका डीएनए, उसके क्रिस्टाई का फंक्शन। ठीक है, ऑल इज डन। लास्ट पे एक एमसीक्यूज एमडी गेट स्टूडेंट्स के हवाले से रखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर बाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है एंड इंक्रीज इन नंबर बाय। तो स्टूडेंट्स सोच लें आप क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर रेप्लिकेशन हरगिज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है ये फिशन है। व्हाट इज दिस फिशन? दिस इज द बाइनरी फिशन, द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रेप्लिकेशन उस वक्त आएगा अगर डीएनए की बात की जाएगी। डीएनए की जब भी बात की जाएगी, क्योंकि डीएनए तो रेप्लिकेट करता है, हम इसलिए उसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। अगर यहाँ ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिप्रोड्यूस बाय, तो हम क्या कहते हैं जी, रेप्लिकेशन। लेकिन इधर माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे जी, इसे हम फिशन कहेंगे। एंड दिस इज द बाइनरी फिशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेरी वेरी सिंपल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डिटेल्स भी हैं जी, तो आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए घंटों 2-2 घंटों के लेक्चर्स लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सा सिंपल सा बताया गया सारा, और अच्छा डिटेल में बताया गया। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट किया गया और उन पे जोर दिया गया। ये पॉइंट्स आपने वाकई इनका पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।